भाई यह दुनिया का सबसे छोटा नेक्स्ट लेवल खतरनाक नेस्ट सर्वर जिसको मैंने बना लिया है अभी तक का सबसे पावरफुल रास्पबेरी पाई के थ्रू। ये नेस्ट सर्वर इतना टाइनी होने के बाद भी पूरे 1 TB स्टोरेज के साथ तो आता ही है, साथ ही में विंडोज से लेकर लिनक्स हो या मैक, उसी के साथ एंड्रॉइड, एप्पल, दुनिया भर के हर एक डिवाइस में चल जाता है। ओ भाई साहब, यहाँ पर ब्रांड न्यू लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी फ्लॉलेसली रन कर रहा है। तो भाई ये दुनिया का सबसे छोटा 1 TB का नेक्स्ट लेवल नेस्ट सर्वर सेटअप बनाने से पहले जान लेंगे ये नेस्ट सर्वर क्या होता है। देखो, नेस्ट सर्वर का फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जहाँ पे स्टोरेज सर्वर का सिस्टम एंड यूजर मतलब क्लाइंट का सिस्टम एग्जैक्टली सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब वायरलेसली सेम वाईफाई एंड वायर्ड सेम लैन के थ्रू कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। मतलब ये नेस्ट सर्वर में सेम नेटवर्क में अवेलेबल कोई भी डिवाइस के थ्रू फाइल रीड राइट अपलोड उसी के साथ मॉडिफाई या डिलीट कर पाएंगे। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर ये नेस्ट सर्वर सिक्योर कैसे हुआ। तो ये नेस्ट सर्वर को एक्सेस करने के लिए सेम नेटवर्क के साथ तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ही, साथ ही में प्री डिफाइंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो इसी कारण से कोई ऑथराइज्ड डिवाइस के अलावा अनऑथराइज्ड अननोन डिवाइस नेस्ट सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये नेक्स्ट लेवल खतरनाक छुटकू नेस्ट सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले तो ये रास्पबेरी पाई डेवलपमेंट किट फॉर CM5 के बक्से के अंदर से निकाल लेंगे हमारा सेटअप का मेन ब्रेन रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 5, जो एक बहुत ही पावरफुल एंड स्केलेबल सिस्टम ऑन मॉड्यूल है, जहाँ पे कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह नीचे कनेक्टर पिंस के थ्रू अपने यूज केस के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ IO बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 5 के ये वाला मॉडल आता है 4GB रैम एंड 32GB eMMC मेमोरी के साथ। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रास्पबेरी पाई 5 की तरह एग्जैक्टली सेम है, जहाँ पे मिल जाता है क्वाड कोर 64-बिट ARM Cortex A76 प्रोसेसर विद ब्लूटूथ 5 एंड 2.4 GHz एंड 5 GHz सपोर्टेड वाईफाई, साथ ही में डेडिकेटेड RPU चिपसेट भी मिल जाता है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, ये नेस्ट सर्वर बनाने के लिए मैं CM5 का ही यूज क्यों किया, रास्पबेरी पाई 5 क्यों नहीं, जहाँ पे ऑनबोर्ड सारे पोर्ट्स, बटन्स, पिन्स, इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स मिल जाता है। जैसे कि मुझे सबसे टाइनी छुटकू नेस्ट सर्वर बनाना था तो मुझे वाई-फाई के इतने सारे पोर्ट्स एंड बटन्स का जरूरत ही नहीं है, साथ ही में CM5 से 4 गुना ज्यादा बड़ा भी है। बाकी जैसे कि मैंने बताया परफॉर्मेंस दोनों का सेम नेक्स्ट लेवल खतरनाक है। तो भाई हमको CM5 के लिए कुछ ऐसा IO बोर्ड चूज करना पड़ेगा जहाँ पे एज ए नेस्ट सर्वर स्टोरेज SSD को कनेक्ट करने के लिए एक USB पोर्ट एंड पावर सप्लाई देने के लिए एक टाइप सी पोर्ट का जरूरत पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली IO बोर्ड बहुत ज्यादा ही टाइनी होना चाहिए। इसी कारण से मैंने ले लिया ये वेबसेयर का नैनो बेस बोर्ड वर्जन A फॉर रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 5। तो ये IO बोर्ड CM5 का सेम साइज का है। ओ भाई साहब, ये बोर्ड कितना ज्यादा ही टाइनी है। अगर ये CM5 IO बोर्ड के पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो एक एक करके मिल जाता है USB 3.2 Gen 1 हाई स्पीड USB पोर्ट, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रो SD कार्ड स्लॉट फॉर CM5 लाइट OS बूट, उसके बाद टाइप सी पोर्ट फॉर 5 वोल्ट पावर सप्लाई एंड CM5 eMMC OS बूट। नेक्स्ट मॉड्यूल को ठंडा रखने के लिए फैन कनेक्टर, उसके बाद OS बूट बटन एंड पावर बटन, उसी के साथ RTC बैटरी हेडर, 40 GPIO इंटरफेस, डुअल MIPI कनेक्टर फॉर डिस्प्ले एंड कैमरा, डुअल कलर LED इंडिकेटर एंड पीछे के साइड में कंप्यूट मॉड्यूल 5 को कनेक्ट करने के लिए CM5 सॉकेट। तो भाई ये था वेबसेयर का नैनो बेस A बोर्ड, जो हमारे स्मॉलेस्ट नेस्ट सर्वर सेटअप के लिए कतई ही परफेक्ट है। तो भाई अभी फटाफट IO बोर्ड के साथ अपना रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 5 का संजोग बना लेंगे। ओ भाई साहब, ये तो कतई टाइनी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर लग रहा है। अभी बारी है हमारा नेस्ट सर्वर के लिए एक बहुत ही हाई स्पीड हाई कैपेसिटी बट इंसेंटली टाइनी स्टोरेज सॉल्यूशन ढूंढने का। तो इसी कारण से मैंने ले लिया WD की तरफ से आता हुआ 2230M.2 1 TB NVMe SSD, जो Gen 4 होने के कारण इतना टाइनी होने के बाद भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फास्ट है, बट साइज में इतना छोटा होने के कारण ओवर हीट भी होता है। और साथ ही में SSD को CM5 या IO बोर्ड के साथ डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करें। तो ये सारे समस्या का समाधान करने के लिए मेरे पास ये है सार्ज डिस्क M.2 NVMe SSD एनक्लोजर फॉर 2230 SSD वेरिएंट, जो मेटल एंड ग्लास के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, साथ ही में बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड टाइनी है। यहाँ पर SSD को प्रॉपर्ली ठंडा रखने के लिए हीट सिंक एंड एक्टिव कूलिंग फैन मिल जाता है, साथ ही में राइट प्रोटेक्शन बटन भी अवेलेबल है। तो भाई अभी बारी है SSD को एनक्लोजर के अंदर इंसर्ट करने का। तो एनक्लोजर का मैग्नेटिक ग्लास केस को स्नैप आउट करके SSD को M.2 स्लॉट के अंदर प्रॉपर्ली इंसर्ट करने के बाद केस को क्लोज कर लेंगे। तो भाई फाइनली ये रहा हमारा नेस्ट सर्वर के लिए 1 TB का बहुत ही खतरनाक स्पीड वाला स्टोरेज सॉल्यूशन। अभी बारी है इसको IO बोर्ड के साथ कनेक्ट करने का, बट IO बोर्ड में तो USB A पोर्ट मिलता है और SSD एनक्लोजर टाइप C पोर्ट के साथ आता है। तो इसी कारण से मैं यहाँ पर ले लूंगा टाइप C फीमेल टू टाइप A मेल कन्वर्टर। तो SSD एनक्लोजर को कन्वर्टर के टाइप C पोर्ट में इंसर्ट करके कन्वर्टर को IO बोर्ड के टाइप A पोर्ट में दबा के घुसा देंगे। तो भाई ये रहा हमारा पूरा नेस्ट सर्वर सेटअप। ओ भाई साहब, ये पूरा सिस्टम इतना ज्यादा टाइनी है कि मेरा एक मुट्ठी के अंदर आ जा रहा है। अभी फाइनली बारी है नेस्ट सर्वर को सेटअप करने का, जिसके लिए एक USB A to टाइप C केबल के USB A को कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद IO बोर्ड के बूट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके टाइप C पोर्ट में टाइप C केबल को घुसा देंगे। उसके बाद IO बोर्ड
के बूट बटन को रिलीज करेंगे। अभी बात कर लेते हैं ये वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। भाई मैं अपने हर प्रोजेक्ट के लिए पीसीबी बनवाता हूँ JLC पीसीबी से, क्योंकि ये इजी, अफोर्डेबल और रिलायबल है। बस घर पर फाइल अपलोड करो, इंस्टेंट कोड लो और ऑर्डर प्लेस करो। बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग जैसा इजी, और हर स्टेप रियल टाइम में ट्रैक होता है। 1 to 8 लेयर पीसीबीज सिर्फ $2 में मिलते हैं, और इन हाउस प्रोडक्शन की वजह से क्वालिटी टॉप नॉच होती है। AOI और फ्लाइंग प्रोब टेस्टिंग के साथ सिर्फ 24 आवर्स में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और DHL और FedEx से सुपर फास्ट डिलीवरी मिलती है। तो याद रखो, इजी टू यूज, अफोर्डेबल टू मेक और रिलायबल टू ट्रस्ट। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन JLC पीसीबी। अभी $30 का कूपन लो प्रीमियम 6 लेयर पीसीबीज के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू कस्टमर्स के लिए $70 तक के कूपन्स भी फ्री है। अभी आ जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे पहले तो OS बूट करने के लिए CM5 के eMMC मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर रास्पबेरी पाई का एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है ARPAI Boot CM4 CM5 मास स्टोरेज गैजेट, जिसको ओपन करते ही CM5 के अंदर बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल होता है जो कमांड प्रॉम्प्ट पे शो हो रहा है। फाइनली यहाँ पर 29 GB का स्टोरेज डिवाइस शो हो चुका है, जो CM5 का eMMC मेमोरी है। अभी फटाफट रास्पबेरी पाई इमेजर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, जहाँ पे सबसे पहले एज ए डिवाइस सिलेक्ट करेंगे रास्पबेरी पाई 5, जिसके अंदर कंप्यूट मॉड्यूल 5 इंक्लूड है। नेक्स्ट बारी है नेस्ट सर्वर के लिए OS सिलेक्ट करने का। यहाँ पर हम लोग कोई भी रास्पबेरी पाई OS सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जैसे कि हम लोग इसको एज ए नेस्ट सर्वर यूज करेंगे तो कोई भी डेस्कटॉप वर्जन मतलब ग्राफिकल इंटरफेस की जरूरत नहीं है, जस्ट टर्मिनल के थ्रू ही काम हो जाएगा। और साथ ही में जितना लाइट वेट OS होगा, हमारा नेस्ट सर्वर का स्पीड एंड एफिशिएंसी उतना ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल खतरनाक होगा। तो इसी कारण से सिलेक्ट कर लेंगे रास्पबेरी पाई OS लाइट 64 बिट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है नो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। उसके बाद बारी है स्टोरेज सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पर हम लोग 29.1 GB का CM5 eMMC स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अटेंशन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले है चूज होस्ट नेम। आप लोग कोई भी होस्ट नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर में रास्पबेरी पाई दे दूंगा। लोकलाइजेशन पे कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली इंडिया, टाइम जोन एशिया कोलकाता एंड कीबोर्ड लेआउट US सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यह रास्पबेरी पाई यूजर अकाउंट वाला सेक्शन, जहाँ पे कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड दे सकते हैं। मैं यहाँ पर यूजर नेम पाई एंड पासवर्ड रास्पबेरी दे दूंगा। भाई आप लोगों को होस्ट नेम के साथ यूजर नेम एंड पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, आगे जाके नेस्ट सर्वर के सेटअप प्रोसेस पे बहुत ज्यादा काम आएगा। उसके बाद वाईफाई वाले सेक्शन पे मेरे वाईफाई का SSID एंड पासवर्ड दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रिमोट एक्सेस पे SSH को एनेबल करके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पे यूज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मिल जाता है रास्पबेरी पाई कनेक्ट ऑप्शन। ये रास्पबेरी पाई का एक नया फीचर है, जिसके थ्रू रास्पबेरी पाई OS को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, बट ये नेस्ट सर्वर के सेटअप प्रोसेस पे बिल्कुल ऑप्शनल है। बट फिर भी मैं आप लोगों को इसका यूज केस दिखाऊंगा। इसी कारण से रास्पबेरी पाई कनेक्ट को ऑन करके ओपन रास्पबेरी पाई कनेक्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद वेब ब्राउजर के अंदर रास्पबेरी पाई के एक ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइन इन या साइन अप करने के बाद क्रिएट ऑथेंटिकेशन की एंड लॉन्च रास्पबेरी पाई इमेजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रास्पबेरी पाई इमेजर को ओपन करते ही एक ऑथेंटिकेशन टोकन नंबर शो हो जाता है। उसके बाद फाइनली राइटिंग वाला ऑप्शन पे सारे सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन शो हो जाता है। अभी सबको चेकआउट करके राइट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वार्निंग आएगा कि बूटेबल स्टोरेज का डेटा पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, जहाँ पे आई अंडरस्टैंड इरेज एंड राइट में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके OS राइटिंग स्पीड इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। OS राइटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर OS को वेरीफाई भी करता है। यहाँ पर CM5 के eMMC में OS बूट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी नेस्ट सर्वर सेटअप को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके प्रॉपर पावर सप्लाई देके ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी टाइप सी पावर अडेप्टर का यूज कर सकते हैं, बट जैसे कि मुझे पूरे नेस्ट सर्वर सेटअप को कॉम्पैक्ट, टाइनी एंड पोर्टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा एक बहुत ही स्लिक बट हाई वाट पावर बैंक, पोर्ट्रोनिक्स काइरो 10,000 mAh पावर बैंक। तो फटाफट पावर बैंक से टाइप सी पोर्ट के थ्रू IO बोर्ड में पावर सप्लाई देके डिवाइस को ऑन कर लेंगे। डिवाइस प्रॉपर्ली ऑन होकर जब ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगेगा, तब फिर से आ जाएंगे हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। अभी हमारे रास्पबेरी पाई OS को लैपटॉप के थ्रू रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर लैपटॉप में यूज कर लेंगे पुट्टी सॉफ्टवेयर। तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, जिस वाईफाई नेटवर्क के साथ CM5 कनेक्टेड है, सेम वाईफाई नेटवर्क के थ्रू लैपटॉप कनेक्टेड होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर पुट्टी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले तो हम लोग को होस्ट नेम या IP एड्रेस देना है। तो भाई जो होस्ट नेम हम लोग रास्पबेरी पाई OS सेटअप के टाइम पे सेट किया था, उसी को ही टाइप कर लेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे .local। तो यहाँ पर मेरे केस में रास्पबेरी पाई .local। बाकी कम्युनिकेशन टाइप SSH को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो भाई कनेक्शन बिल्ड होने के बाद यहाँ पर एक वार्निंग पॉपअप आता है, तो एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सेटअप के टाइम पे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया था वो टाइप कर लेंगे, मतलब लॉग इन एज पाई एंड पासवर्ड रास्पबेरी। अभी हम लोग रास्पबेरी पाई OS के टर्मिनल के अंदर लॉग इन कर चुके हैं। तो भाई हमारे डिवाइस को एज ए नेस्ट
सर्वर की तरह यूज करने के लिए हम लोगों को एक एक करके कमांड्स रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोटपैड के अंदर मैं सारे रिकॉर्ड कमांड्स नोट कर चुका हूँ, अभी एक एक करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। सबसे पहले रास्पबेरी पाई ओएस एंड सारे पैकेजेस को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेंगे, जैसे कि रास्पबेरी पाई ओएस पूरे लेटेस्ट वर्जन पे रहे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेंगे सांबा, जो हमारा मेन नेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू सिस्टम में अवेलेबल कोई भी फोल्डर को विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड, आईओएस कोई भी डिवाइस में लोकल नेटवर्क के थ्रू रीड, राइट, मॉडिफाई, डिलीट कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चेक कर लेंगे कि सांबा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं और उसका फाइल लोकेशन क्या है। नेक्स्ट हमारे सिस्टम के अंदर नेस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जिस फोल्डर को हम लोग नेटवर्क के थ्रू शेयर करके एज ए नेस सर्वर स्टोरेज की तरह यूज करेंगे। उसके बाद नैनो एडिटर के थ्रू सांबा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करके कौन से फोल्डर को शेयर करना है उसके पाथ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रिंटर्स टैब के नीचे एक एक करके डिटेल्स मेंशन करेंगे। पहले तो एक नेम देंगे नेस सर्वर, उसके बाद एक कमेंट मेंशन करेंगे रास्पबेरी पाई नेस सर्वर, उसके बाद नेस सर्वर का पाथ मेंशन करना है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। नेक्स्ट रीड ओनली मोड को नो करेंगे, जिसके थ्रू फोल्डर के अंदर रीड, राइट, मॉडिफाई, डिलीट कोई भी एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। एट द एंड ब्राउजेबल को यस करेंगे, जिसके थ्रू नेस सर्वर का फोल्डर नेटवर्क में अवेलेबल हर एक डिवाइस में विजिबल होगा। तो अभी Ctrl+O एंटर दबा के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेव करने के बाद Ctrl+X से एग्जिट करेंगे। उसके बाद हमारे सांबा सर्वर मतलब SMDB सर्वर के सर्विस को रिस्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि नेस सर्वर को नेटवर्क के थ्रू हर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए, तो एक यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम दे दूंगा रूट एंड पासवर्ड भी रूट सेट कर लेंगे। अभी हमारा नेस सर्वर तैयार है एक्सेस करने के लिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने वाईफाई का आईनेट एड्रेस की जरूरत पड़ेगा। तो भाई WLAN 0 के आईनेट एड्रेस को कॉपी करके अपने कंप्यूटर के फाइल मैनेजर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद सर्च बार के अंदर // एंटर करके आईनेट एड्रेस को पेस्ट करके एंटर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली नेस सर्वर में लॉगिन हो चुका है, क्योंकि मैं प्रीवियसली टेस्टिंग सेटअप के अंदर सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन किया था, तो क्रेडेंशियल्स प्रीवियसली सेव था। अगर आप लोग पहली बार के लिए लॉगिन करोगे तो सांबा नेस सर्वर के लिए सेट किया हुआ आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। अभी ये नेस सर्वर को एज ए नेटवर्क ड्राइव जेड नाम से सेव कर लेंगे, बट यहाँ पर तो स्टोरेज सिर्फ 28 GB ही दिखा रहा है, मतलब कंप्यूट मॉड्यूल 5 का eMMC एज ए नेस सर्वर स्टोरेज काम कर रहा है। यहाँ पर भी हम लोग कोई भी फाइल रीड, राइट, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं, बट हमें तो 1 TB के NVMe SSD स्टोरेज को एज ए नेस सर्वर की तरह यूज करना है। तो इसी कारण से रास्पबेरी पाई ओएस के टर्मिनल के अंदर चेक कर लेंगे हमारे 1 TB SSD डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो /dev/SDA2, बाकी साइज, टाइप सब कुछ मेंशन्ड है। अभी हम लोग एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अपने SSD को सेटअप से निकाल के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद फिर से हमारे सेटअप के USB पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट रास्पबेरी पाई के टर्मिनल के अंदर फिर से चेक कर लेंगे हमारे SSD स्टोरेज इन्फो। अभी SSD के स्टोरेज को NAS सर्वर के स्टोरेज की तरह यूज करने के लिए एक्सटर्नल SSD को NAS शेयर्ड फोल्डर के साथ प्रॉपरली लिंक कर देंगे। यहाँ पर सक्सेसफुली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी फाइल मैनेजर पे जाके NAS सर्वर के स्टोरेज को चेक करते ही ओ भाई साहब यहाँ पर 1 TB शो हो रहा है। अगर हम लोग ड्राइव के प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सारे डेटा शो हो जाता है, जहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी तो मेंशन्ड है ही, साथ ही में टाइप, नेटवर्क ड्राइव एंड फाइल सिस्टम NTFS शो हो रहा है। तो भाई फाइनली बारी है हमारे 1 TB का NAS सर्वर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड फाइल्स को रीड, राइट, अपलोड, मॉडिफाई, डिलीट हर एक एक्शन परफॉर्म करने का। यहाँ पर हम लोग अपने विंडोज कंप्यूटर के थ्रू हमारे टाइनीएस्ट NAS सर्वर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को अपलोड कर चुके हैं। अभी बारी है अलग अलग ओएस एंड अलग अलग डिवाइस से सेम NAS सर्वर के थ्रू फाइल को एक्सेस एंड मॉडिफाई करने का। तो भाई वो सारी चीजें तो प्रॉपर्ली चेक करेंगे ही, उसके पहले कुछ एडिशनल बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सटर्नल 1 TB SSD को एज ए NAS सर्वर असाइन किया हूँ, वैसे ही बहुत सारे एक्सटर्नल ड्राइव पे NAS सर्वर असाइन करने के टाइम NTFS सिग्नेचर मिसिंग के साथ कुछ माइनर एरर आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टर्मिनल पे ये कुछ कमांड्स रन करके इशू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे रास्पबेरी पाई कनेक्ट के बारे में, जिसके थ्रू पुट्टी की तरह कंप्यूट मॉड्यूल 5 के रास्पबेरी पाई ओएस टर्मिनल को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। बट ये फीचर शायद अभी एक्सपेरिमेंटल फेज पे है, इसी कारण से प्रीवियसली सारा सेटअप करने के बाद भी कोई भी डिवाइस शो नहीं हो रहा है। तो इसको यूज करने के लिए मैन्युअली फिर से सेटअप करना पड़ेगा। अभी सिंपली आ जाएंगे रास्पबेरी पाई कनेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे, जहाँ पे RPi कनेक्ट को ऑन करने के लिए कमांड को कॉपी करके पुट्टी सॉफ्टवेयर में रास्पबेरी पाई ओएस टर्मिनल के अंदर पेस्ट करके रन कर लेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन की के थ्रू फिर से साइन इन करना पड़ेगा। तो अभी सेटिंग्स में जाके प्रीवियस ऑथेंटिकेशन की को डिलीट करने के बाद न्यू ऑथेंटिकेशन की को क्रिएट करके कॉपी कर लेंगे। अभी नोटपैड के अंदर आके डॉक्यूमेंटेशन के कमांड में सैंपल ऑथेंटिकेशन की को हटा के अपना ऑथेंटिकेशन की को पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद पूरे कमांड को कॉपी करके टर्मिनल के अंदर पेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर लेंगे। अभी फाइनली रास्पबेरी पाई कनेक्ट के डिवाइस सेक्शन के अंदर हमारा रास्पबेरी पाई डिवाइस शो हो चुका है। अभी कनेक्ट में क्लिक करते फाइनली हमारा रास्पबेरी पाई ओएस टर्मिनल शो हो चुका
चुका है, जहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर की तरह कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रास्पबेरी पाई ओएस का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो भाई चलो अभी फाइनली देख लेते हैं हमारा दुनिया का सबसे छोटा 1 TB का नेस्ट सर्वर और भी डिवाइसेस के साथ कैसे संयोग बनाएगा। जहाँ पे सबसे पहले तो ले लेंगे हमारा iPhone 11, जहाँ पे सबसे पहले तो जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर। उसके बाद ऊपर 3 डॉट में क्लिक करने के बाद कनेक्ट टू सर्वर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले तो सर्वर एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि ये एक सांबा नेस्ट सर्वर है तो सिंपली टाइप कर लेंगे SMB:/ लोकल नेटवर्क आईनेट एड्रेस, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में भी कनेक्ट किए थे, जो मेरे वाईफाई के हिसाब से है 192.168.1.31। नेक्स्ट रजिस्टर यूजर करके यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे देंगे जो हम लोगों ने सेट किया था, मतलब नेम रूट एंड पासवर्ड रूट। उसके बाद कॉन्फर्म करते ही हमारा नेस्ट सर्वर का फोल्डर ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम लोग एक एक करके हर एक फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। और एज ए नेस्ट सर्वर NVMe Gen 4 1 TB का SSD यूज करने के कारण लेटेंसी बहुत ज्यादा ही कम है। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे iPhone SE फर्स्ट जनरेशन 2016 मॉडल। सेम प्रोसेस के थ्रू नेस्ट सर्वर में लॉगिन करने के बाद ओ भाई साहब, इतने पुराने फोन में भी हमारा नेस्ट सर्वर तो नेक्स्ट लेवल चल ही रहा है। साथ ही में आईफोन में अवेलेबल इमेजेस एंड फाइल्स को नेस्ट सर्वर में अपलोड भी कर पा रहे हैं। साथ ही में फाइल मॉडिफाई एंड डिलीट भी हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है हमारा खतरनाक बीस्ट iPhone 17 Pro Max, जिसके अंदर फाइल मैनेजर पे जाके नेस्ट सर्वर को प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के बाद हर एक फाइल को एक्सेस करने के साथ ही प्रीव्यू एंड डाउनलोड इंस्टेंटली कर पा रहे हैं। तो भाई ये था दुनिया का सबसे छोटा नेस्ट सर्वर, जिसको मैंने बिल्ड किया था सबसे लेटेस्ट पावरफुल एफिशिएंट रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 5 एंड ह्यूज 1 TB सुपर फास्ट 2230 NVMe SSD के थ्रू। आप लोग कमेंट पे जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये इन डेप्थ वीडियो, और उसी के साथ वीडियो को लाइक एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली हाइप करके चैनल के सब्सक्राइब बटन पे दबा के मुक्का मार देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेवल खतरनाक AI IoT एंड इनोवेटिव टेक वीडियोस के साथ।